नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारा पाचन तंत्र चल रहा है और इसमें हम ऑलरेडी 11 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा का सारा वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र क्लियर हो सके। आज हम 12वीं क्लास लेकर के आए हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हालाँकि ये क्वेश्चन आने वाले वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स है, एक सेकेंड, ये जो ऑप्शन सी का वॉइस बॉक्स है, ये कहाँ पाया जाता है। ये हमारे गले के पास पाया जाता है, यानी कि भोजन नली के जस्ट सामने और ट्रेकिया से थोड़ा सा ऊपर जो है ये वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर का जो है ये लंबाई होता है इसका। यही है जो हमारे आवाज़ को निकालता है, यानी कि अंदर से जो हवा आता है उसको फिर आवाज़ में परिवर्तित करता है, यही वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएँ मौजूद होती है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, यानी ये पूछ रहा है कि एक जीभ में कितनी स्वाद कणिकाएँ होती है। आपने देखा होगा, अगर आप इस जीभ को थोड़ा सा नज़दीक जाकर के आप अगर आईना के सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस जीभ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक अंकुर जैसा जो है वो ऊपर बढ़ा हुआ है, वही जो है वो स्वाद कलिका है। ठीक है, तो एक जीभ में जो है वो स्वाद कलिका 2000 से लेकर के 8000 के आसपास हो सकता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि पुरुष में स्वाद कलिका कम होता है महिला से। ठीक है, अगर पुरुष में मान लीजिए 2000 मान लेते हैं तो ये महिला में जो है 2500 के आसपास स्वाद कलिकाएँ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों में स्वाद कलिकाएँ कम और महिलाओं में स्वाद कलिकाएँ ज़्यादा होती है। और कितनी होती है, तो ये 2000 से 8000 के बीच, कोई फिक्स नहीं होता है, तो एक एवरेज मान सकते हैं आप 2000 से 8000 के बीच होता है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी भोजन को टेस्ट करवाना हो तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा कि महिला ही उसे टेस्ट करे, तो आपको ढंग से ठीक से बता पाएगी कि कितना स्वाद ठीक है या नहीं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से लेकर के गुदा तक 1.5 मीटर लंबा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 मीटर हो जाएगा। देखिए, आपका ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई ही जो है 6 से लेकर के 6.25 यानी कि 6 से 6 मीटर के आसपास जो है वो छोटी आंत ही हो जाता है। बाकी उसके बाद फिर ये हो जाएगा ग्रास नली यानी कि फूड पाइप, उसके बाद ये आमाशय, फिर आमाशय के बाद ये बड़ी आंत, इन सबों को मिलाकर भी लगभग 3 पौने 3 मीटर के आसपास और हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 मीटर कह लीजिए, 9 मीटर या फिर 30 फीट कह लीजिए। ठीक है, 9 मीटर या 30 फीट जो है पूरा का पूरा पाचन तंत्र होता है, जिसमें से 6 साढ़े 6 मीटर के आसपास सिर्फ छोटी आंत का लंबाई होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भोजन नली होगा, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रमानुकुंचन गति हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2017 में पूछा गया था। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका फूड पाइप है और इसी में भोजन मुख से चबाने के बाद जो है सीधे ये हमारे पेट तक पहुँचता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये किस गति के माध्यम से हमारे आमाशय तक पहुंचता है। देखिए, आपने भोजन लिया, मुख में चबाया, उसके बाद ये जो फूड पाइप में है वो फूड पाइप कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए ये एक पाइप है और ये किस तरह से पाचन करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा उभार बनेगा और इधर भी उभार बनेगा। तो उभार बनने के बाद भोजन यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये पीछे से जो है पिचकना शुरू कर देगा और इस तरह से उभार बनेगा, इस तरह से उभार बनेगा, यानी कि ये उभार बनता रहता है और फिर वो आगे की तरफ भोजन को धकेलता रहता है। तो ये जो धकेलने की क्रिया होती है वही क्रमानुकुंचन गति होता है, उसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो भोजन जो है वो हमारे फूड पाइप में क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही पेट में जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमानुकुंचन गति, यानी कि एक सिरा छोटा होता है, दूसरा सिरा फैल जाता है, फिर वह सिरा फैल जाता है जो छोटा हुआ था और फिर दूसरा सिरा जो है वो छोटा हो जाता है, यानी कि इसी तरह से जो है एक तरह से वेव के फॉर्म में उत्पन्न होकर के ये क्रमानुकुंचन गति होते हुए हमारे पेट में भोजन चला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। देखिए, गले में जो हमारा छल्ला मौजूद होता है वो होता है उपास्थि का। आपको ध्यान रखना है कि उपास्थि जो है वो मुड़ने वाली हड्डी है, एक तरह से कह सकते हैं। ये ना तो हड्डी है और ना ही मांसपेशी है,
ये एक ऐसा हड्डी है जिसमें कि कह सकते हैं कि पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, जिस वजह से वो मुड़ जाता है। आप देख सकते हैं, अपने कान को आप मोड़ के देख सकते हैं, यहाँ भी उपास्थि लगा हुआ है। ये हड्डी नहीं है बल्कि उपास्थि है, ये मुड़ जाता है। आपके नाक का जो ऊपरी टिप है उसे अगर आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो इधर उधर हो जाएगा, यानी कि वो उपास्थि है। उपास्थि जो है वो लचीला होता है और किसी भी अंग को बढ़िया से मूव करने के लिए जो है ठीक ठाक उपलब्ध करता है कि किस तरह से वो मूव कर सके। अगर सिर्फ और सिर्फ हड्डी होगा तो वो ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। तो लचीलापन देता है शरीर को उपास्थि ही। तो ये उपास्थि ही उपस्थित होता है, इसे गोल 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 छल्ला लगा रहता है, जिससे कि श्वास नली और फूड पाइप में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उस पर बाहरी आघातों से बचाने के लिए उपास्थि का जो है ऊपर से छल्ला लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपास्थि। बात करें जोड़ का, तो जोड़ से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि बोन फिर बोन, यानी कि दो बोन को जो जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, उसे हम लिगामेंट करते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है BBLI, यानी कि बोन प्लस बोन इक्वल टू लिगामेंट। तो इसको आप बबली से याद कर सकते हैं, BBLI बबली। ठीक है, तो बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। वही बात करें बोन्स को जो है मसल से कौन जोड़ता है, तो बोन्स को मसल से जोड़ता है टेंडन। ठीक है, बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन और बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। आपको एक ही याद रखना है बबली, जिससे बोन बोन तो लिगामेंट हो जाएगा, बाकी टेंडन आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, बात करें ये एरियोलर उत्तक का, तो ये दो मांसपेशी, ठीक है, दो मांसपेशियों को जो है मसल्स प्लस मसल्स को अगर जोड़ेगा तो उसको जोड़ने के लिए एरियोलर टिश्यू का उपयोग किया जाता है, यानी कि वायुत्तक का। फिर स्नायु, स्नायु को हम ये जो बोन प्लस बोन लिगामेंट था, लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप समझ गए होंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उपास्थि हो जाएगा। गले में जो है उपास्थि का छल्ला मौजूद होता है, जिससे बाहरी आघात से हमारे अंदरूनी अंगों को बचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।